वहाँ के अखबारों ने छापा, भास्कर ने, किसने पता नहीं, कि बृजेंद्र ओला को खाली रखा गया। अरे बृजेंद्र ओला को खाली रख दो, पर उस विधानसभा की जनता को तो खाली मत रखो। कोई बात नहीं, मेरा काम पड़ता है तो उसको छोड़ दो, चिड़ावा से और कहीं से बना दो सुल्ताना के लिए। मैं इसलिए चौड़ा नहीं किया जाए कि वो अडावता की सड़क है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भाग्य से मेरा गांव भी उसी सड़क पर पड़ता है, जैसा पिछले सत्र में हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा बताई थी। कोई बात नहीं, मेरा गांव पड़ता है तो उसको छोड़ दो, चिड़ावा से और कहीं से बना दो सुल्ताना के लिए। सुल्ताना तो सबसे बड़ा गांव है झुंझुनू जिले का, उसकी सड़क जो तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ती है, जो महत्वपूर्ण सड़क है, उसकी इस बजट में घोषणा नहीं की गई। वहाँ के अखबारों ने छापा, भास्कर ने, किसने पता नहीं, कि बृजेंद्र ओला को खाली रखा गया। अरे बृजेंद्र ओला को तो खाली रख दो, पर उस विधानसभा की जनता को तो खाली मत रखो। ये स्थिति जब बन जाती है तो आप क्या आशा कर सकते हैं, जनता क्या आशा कर सकती है। इस तरह की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी मेरे सामने से बोलने वाले सदस्य छबड़ा से आने वाले तो कह रहे थे घोषित करो, वो तो घोषित किया हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग है, और आपका भी विधानसभा क्षेत्र सभापति जी उसके पास ही लगता है। ये आपका शिमला, उससे आप पचेरी थोड़ी दूरी है। जब हरियाणा सरकार ने उसको 4 लेन बना दिया, तो या तो हमारे अधिकारियों के अकर्मण्यता है सार्वजनिक निर्माण विभाग के, या हमारी सरकार की सोच ये नहीं है कि हम केंद्र सरकार से पैसा लें, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ें। सिर्फ एक जिला ऐसा रह गया राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग से वंचित है, और वो झुंझुनू जिला मुख्यालय है। आप कहाँ की बातें करते हैं, क्या वो सड़कों की बातें करते हैं, छोटी छोटी मिसिंग है, कोई क्या आपका ये विकास पथ है, ये कोई सोच को आगे बढ़ाने वाले नहीं। विकास पथ बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। पंचायतों ने सीमेंट सड़क बना दी, उनको फोड़ के आप उस पर दोबारा वो बना दो। जब गांव के किसी के लिए बनानी आपको, मान लो बड़े से बड़े गांव के लिए, तो उसके लिए 4 लेन बना दो आप तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर। पर इस तरह से आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नेगलेक्ट कर रहे हो। ये न राज्य के लिए अच्छा है, न झुंझुनू जिले के लिए अच्छा है, न आपके और हमारे लिए अच्छा है। इसलिए मेरी ये पुरजोर मांग है कि उस सड़क को जो चिड़ावा से पचेरी तक है, इमीडिएटली आप उसको राष्ट्रीय राजमार्ग को सुपुर्द करें प्राधिकरण को, जिससे उस सड़क का 4 लेन का काम चालू हो सके। देख सभापति जी, मैं तो बहुत अनुशासन प्रिय आदमी हूँ। प्लीज बैठ जाता हूँ, चलो। नहीं, आप बोलिए 2 मिनट, 5 मिनट का समय दिया था मैं। आई एम अलाउइंग फॉर मोर देन 2 मिनट्स। आप बोलिए। पिछले 2 बजट आगे 1 इंच मिसिंग रोड अपने बनाई नहीं। बहुत सारे पब्लिक से वादे करके आए थे, बहुत सारे भाषण हमने दिए थे, आपके यहाँ ये करेंगे, आपके यहाँ ये करेंगे। कोई आज तक उसका परिणाम निकला नहीं। दुर्भाग्य से मैं जिस गांव से आता हूँ और जिस सड़क की मैंने चर्चा की है, उस पर 12 साल में 2008 में उस पर डामर पड़ी थी, और 5.5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई। आप भी कई बार वहाँ से गुजरे हो, सदन के नेता भी कई बार वहाँ से गुजरे हैं, वहाँ गए हैं। उस सड़क को महज इसलिए चौड़ा नहीं किया जाए कि वो अडावता की सड़क है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 37 नंबर स्टेट हाईवे है, और उसको बोलचाल की भाषा में उस पर जो 269 लेवल क्रॉसिंग है, बोलचाल की भाषा में उसको गुड़ा फाटक बोलते हैं। उस पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। वो बिल्कुल शहर के अंदर आ गया। यहाँ बहुत बड़े पुलों की घोषणा की गई। स्टेट हाईवे है, शहर के अंदर है, जाम लगा रहता है, शहर 2 तरफ बंटा हुआ है। अगर उसके ऊपर भी आरओबी की कम से कम डीपीआर बनाने की तो घोषणा आप करवा दें, इस जब रिप्लाई हो,
और ये जो नेशनल हाईवे की मैं चर्चा कर रहा था, मुझे उसी चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि इसकी डीपीआर भी इसीलिए नहीं बन रही है कि इसको राज्य सरकार ने उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसको सुपुर्द नहीं किया गया। तो मेहरबानी करके उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द कराएं। चिड़ावा अडावता सुल्ताना रोड को जो 5.5 मीटर है, जो बहुत साल से पहले 1962 में वो सड़क बनी हुई है सभापति महोदय, और 5.5 मीटर ही उसकी चौड़ाई है, उसको हो सके तो अडावता तक तो 4 लेन कराएं, आगे उसको 7 मीटर चौड़ी करा के, और जो अब आपने बजट में घोषणा की है कि हम कुछ एमडीआरों को नहीं, विलेज रोड को एमडीआर में घोषित करेंगे, एमडीआर को स्टेट हाईवे में घोषित करेंगे, तो इस सड़क को भी स्टेट हाईवे में घोषित करें। और मैंने जो विशेष रूप से जो हाईवे की बात करी है उस पर जब मंत्री जी जवाब दें तो अपना प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।